बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑडियो संपादक मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। गृहस्थ नहीं बनेगा। 17 बालक की ओर देखकर वह सिसकियां भर भर रोने लगे। 18 शुद्धोदन ने देखा कि असित ऋषि सिसकियां भर भर कर रो रहे हैं। 19 उन्हें इस प्रकार रोता देखकर शुद्धोदन के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने असित ऋषि से निवेदन किया, ऋषिव, आप इस प्रकार रो क्यों रहे हैं? आंसू क्यों बहा रहे हैं? ठंडी मांस क्यों ले रहे हैं? मैं समझता हूँ कि बालक का भविष्य तो निर्विघ्न ही है। 20 असित ऋषि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ। इसका भविष्य निर्विघ्न है। मैं अपने लिए रो रहा हूँ। 21 ऐसा क्यों? शुद्धोदन ने पूछा। असित ऋषि का उत्तर था, मैं जराजीर्ण हूँ, वयः प्राप्त हूँ और यह बालक निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा। तदनंतर वह लोक कल्याण के लिए अपना धर्म चक्र प्रवर्तित करेगा, जो इससे पहले इस संसार में कभी प्रवर्तित नहीं हुआ है। 22 जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस सद्धर्म की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारक होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा और अंत में कल्याणकारक होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा। वह परिशुद्ध होगा। वह परिपूर्ण होगा। 23 राजन, जैसे कभी कभी इस संसार में उदुम्बर गुल पुष्पित होता है, वैसे ही अनंत युगों के पश्चात इस संसार में कहीं बुद्ध उत्पदा होती है। राजन, उसी प्रकार यह बालक अवश्य ही बोधि प्राप्त करेगा, पुनर्तः ज्ञानी होगा और फिर अनंत प्राणियों को इस दुखसागर से पार ले जाकर सुखी बनाएगा। 24 लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा। इसलिए राजन, मैं इस दुख से दुखी हूँ और रो रहा हूँ। मेरे भाग्य में उस बुद्ध की पूजा करना नहीं बधा है। 25 तब राजा ने असित ऋषि और उनके भांजे नालक, निर्दत्त को श्रेष्ठ भोजन से संतर्पित किया और वस्त्र दान दे उनकी परिक्रमा कर वंदना की। 26 तब असित ने अपने भांजे नालक को कहा, निर्दत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक बुद्ध हो गया है तो जाकर शरण ग्रहण करना। ये तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम चले गए। 5 महामाया की मृत्यु। 1 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसका गोत्र गौतम था, इसलिए जनसाधारण में वह सिद्धार्थ गौतम नाम से प्रसिद्ध हुआ। 2 बालक के जन्म की खुशियां और उसके नामकरण की विधियां अभी समाप्त नहीं हुई थीं कि महामाया अचानक बीमार पड़ी और उसके रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। 3 अपना अंत समय निकट आया जान उसने शुद्धोदन और प्रजापति को अपनी शैया के समीप बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि असित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की है वह सच्ची निकलेगी। मुझे यही अफसोस है कि मैं इस वाणी को पूरा हुआ न देख सकूंगी। 4 प्रजापति, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप जाती हूँ। मुझे विश्वास है कि उसके लिए तुम उसकी माँ से भी बढ़कर होगी। जन्म से